और खबर बाराबंकी से है। दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में सांसद ने उसके परिवार को पट्टे के कागजात दिए। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या भी परिवार से मिली। उन्होंने परिवार को मिले मुआवजे की जानकारी ली और साथ में वह संतुष्ट हैं या नहीं उस पर भी वार्तालाप की। इसके बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बिटिया के साथ जो घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पुलिस के द्वारा अलग अलग बयान पर उन्होंने कहा कि उस समय पुलिस के पास शायद कोई ऐसा प्रमाण नहीं था जिसकी वजह से ये साबित हो सके कि लड़की नाबालिग है या बालिग है। तो सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या के मामले में सोमवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या और भाजपा सांसद व बीएसपी का प्रतिनिधि दल परिजनों से मिलने पहुंचा। सांसद ने परिवारीजनों के नाम 1 बीघा पक्का भूमि के पट्टे का अभिलेख सौंप दिया है। उसके कागजात उसको दिए, उस परिवार को दिए। परिवार में शौचालय था जो कि सरकार की योजना के तहत वहाँ पर बना हुआ था और परिवार पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट था। मैम, बाल उत्पीड़न बहुत हो रहे हैं तमाम, कैसे इनको रोका जाए? क्या कुछ आयोग के पास कुछ प्लानिंग है? आयोग एक सजेस्टिव बॉडी है जो सरकार को लेकर जो सरकार जो समाज में घटित हो रहा है और जो होना चाहिए उसको लेकर सजेस्ट करती है। हम एक सजेस्टिव बॉडी हैं। तो ये जो दुर्घटनाएं ये इस तरीके की घटित हो रही हैं, वास्तव में इसको लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए और जिसको कि आयोग इस पर एक एसओपी तैयार कर रहा है और जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। पिछले 1 साल में कितने बाल उत्पीड़न के मामले क्या हुए, बढ़े, घटे? कोविड के दौरान की स्थिति अगर देखें तो इस तरीके की घटना सतरी क्षेत्र के पिपरी सेठमऊ गांव में एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। इस मामले में सांसद उपेंद्र रावत, एसडीएम सदर अभय पांडे और उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या सुचिता चतुर्वेदी की मौजूदगी में पीड़ित परिवार को 1 बीघा पक्का ग्राम समाज की बंजर भूमि का पट्टा जिला प्रशासन की ओर से देने का प्रमाण पत्र सौंपा गया है। सांसद ने कहा कि सरकार हर संभव सहायता कर रही है। वहीं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने मामले की जानकारी पीड़ित परिवार से बिंदुवार हासिल की। जिला प्रशासन द्वारा बैंक खाते में पीड़ित को 8,25,000 रुपए की सहायता राशि और भूमि का पट्टा दिया है। जिस परिवार में ये बेटा था जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, वास्तव में ऐसे परिवार को भी जिला बदर करना चाहिए और ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाकर इस पर जितनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है उसको करना चाहिए। मैडम, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात आई थी कि लड़की गरीब परिवार से है और जिम्मेदारी भी काफ़ी थी क्योंकि धान काटने गई थी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब सामने आया। ऐसे में बेचारी लड़की जो गई वहाँ, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी पूरे घर की, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये परिवार का एक ढांचा है और उस परिवार के ढांचे में हम सभी की भूमिका, तो इसको आप ऐसे नहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये सब बातें कही हैं और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से परिवार संतुष्ट है, ऐसा भी उन्होंने बताया है। आयोग की सदस्या सुचिता चतुर्वेदी ने सोमवार को सतरी क्षेत्र में इस वारदात के बाद पहुंची और सरकार ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। पुलिस द्वारा घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की, साथ ही सरकारी मदद की है जिससे पीड़ित परिवार संतुष्ट है। और इस पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या सुचिता चतुर्वेदी मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। जब ये केस हुआ तो ये हत्या का केस था, तो पुलिस ने इस पर 302 लगाया। एफआईआर जो हुई वो 302 पर हुई। उसके बाद इसमें पहले एक अभियुक्त था, फिर दूसरा अभियुक्त, उसी ने कबूला कि मेरे साथ एक आदमी और था, उसने उसका नाम लिया और उसके बाद
जब लड़की का मेडिकल हुआ, उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें निकल कर आया कि उसके साथ रेप की एक घटना घटित हुई, इसमें कि उसको 376 और 376D लगाया गया। मैडम, इस समय जैसे बच्ची के घर वालों को मकान और जमीन देने की बात कही जा रही है, अब ये माना जा रहा है कि उसकी मदद हुई है, क्या ये पहले भी दिया जा सकता था, या जमीन जो दी गई है इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि ऐसे तो बहुत सारे परिवार हैं, वो परिवार इस समय पीड़ित है, और पीड़ित परिवार को हम सांत्वना कैसे दे सकते हैं, ये उसका एक तरीका है। वो परिवार के साथ ऐसी घटना, लोग उसके समाज में उसको तरह तरीके से देखा जाए। अब ब्लॉक द्वारा आवास दिए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। वही बसपा की जिला इकाई की ओर से पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए, कई कपड़े, 2 कंबल व 1 कुंटल राशन दिया गया है। प्रतिनिधि दल में सुरेश गौतम, जिला अध्यक्ष अनिल गौतम, कमला गौतम, विजय गौतम, जियाउर रहमान समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं दुष्कर्म के मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या सुचिता चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे अपराधियों को जिला बदर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सतर्क जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के परिवार को भी जिला बदर करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि समाज में एक संदेश जाए और सतर्क क्षेत्र में किशोरी के साथ हुई अमानवीयता, पुलिस ने अब तक की जो भी कार्रवाई की, पीड़ित परिवार उनसे संतुष्ट है। आयोग की सदस्या